कल हम लोग पाठ 4 चुंबक तथा चुंबकीय क्षेत्र में पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्ताकार। देखो ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली। हमने एक तार लिया और तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली तैयार किया और अक्ष के अनुदिश, यह अक्ष के अनुदिश मतलब बिल्कुल सीधी रेखा, अनुदिश रेखा में इस P बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना है। तो सबसे पहले हम एक छोटे लंबाई, चूंकि सभी तारों के लंबाई का तो हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल नहीं सकते हैं डायरेक्ट, पहले छोटे भाग का निकालते हैं। तो हमने छोटे भाग को माना डेल्टा एल और डेल्टा एल में चुंबकीय क्षेत्र को हमने बी लिखा और इसको हम पी पे मिलाया और डेल्टा एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा डेल्टा बी। और यह भी हमारा सूक्ष्म खंड है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह भी डेल्टा बी। इसके ऊर्ध्वाधर डेल्टा बी कास अल्फा माने हैं तो अल्फा, डेल्टा बी कास अल्फा, और यह जो क्षैतिज घटक हम लेंगे डेल्टा बी साइन थीटा। अब इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। चूंकि यह एक समान वृत्ताकार कुंडली परिपथ है और यह एक समान वृत्ताकार कुंडली परिपथ है, तो अक्ष से अनुदिश क्षेत्र पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना। अब तक हम जितने सूत्रों का डेरिवेशन किए उसमें हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम का यूज करते आ रहे हैं। तो इसलिए जो बायो-सेवर्ट का नियम है आप उसे भली भांत याद कर लें, चूंकि जब सूत्र वह याद रहेगा तो फिर आप मान भी भरेंगे। अब बायो-सेवर्ट में डेल्टा बी, चूंकि सूक्ष्म खंड है तो सूक्ष्म तीव्रता भी उत्पन्न होगी। तो डेल्टा बी इक्वल म्यू 0/4 पाई और आई डेल्टा एल साइन थीटा टे आर स्क्वायर। यह हम लोगों का बायो-सेवर्ट का नियम है। अब चूंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जो थीटा का मान है वह 90 है, तो थीटा बराबर हम कितना रखेंगे 90। तो जब 90 डिग्री 90 अंश का कोण बना रहा है तो थीटा की जगह हमें 90 अंश रखना है। तो चलो डेल्टा बी इक्वल म्यू 0/4 पाई इंटू आई माने धारा, डेल्टा एल माने सूक्ष्म तार की लंबाई और साइन थीटा की जगह रख देंगे 90 अंश बटे हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल और साइन थीटा का मान 1 होता है। क्या हम जान लें कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, और जब 1 यहाँ रखोगे गुणा करोगे तो इसके मान में अंतर नहीं होगा। इस तरीके से डेल्टा बी का मान आ गया म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब जब समीकरण नंबर 1 मानेंगे तो अभी तो यह सूक्ष्म भाग का तीव्रता निकला। अब संपूर्ण कुंडली के कारण संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु पर
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इस चीज को जैसे आप 2 बार 3 बार, यह सारा चीज पिछले सूत्र के निगमन में मैंने आपको कराया था। इसको जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही आसान होगा। अब यहाँ लिखेंगे B बराबर डेल्टा बी और डेल्टा बी और लिखेंगे साइन अल्फा। अब डेल्टा बी का जो तुम मान निकाले हो चलो इसमें भरो। तो डेल्टा बी की जगह म्यू 0 बटे लिखेंगे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर साइन अल्फा। अब करते क्या है कि जब यह मान भर लेते हैं तो मान भरने के बाद थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ संपूर्ण करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका चिन्ह लगाएंगे। इंटीग्रेशन समाकलन में जो पूर्ण राशि है उसे बाहर, जो अपूर्ण राशि है उसे अंदर। देखो इसमें समाकलन में हम म्यू 0 बटे 4 पाई को बाहर कर लेंगे, फिर धारा भी बाहर हो जाएगा और आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा। चूंकि यह पूर्ण राशि है, म्यू 0 बटे 4 पाई और आई, और यहाँ जो थीटा कोण है वह थीटा कोण भी हमारा क्या है, पूर्ण राशि, इसलिए साइन थीटा को बाहर कर लेंगे। इसमें समाकलन हम करेंगे डेल्टा एल का। यहाँ तक आप समझिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा एल का मान निकालें। तो जब तुम डेल्टा एल का मान निकालोगे तो चूंकि यह हमारा परिधि है, वृत्त है, तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, लेकिन त्रिज्या हमें लिए हैं तो यह इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे ऐसे और लिखेंगे डेल्टा एल बराबर लिखेंगे 2 पाई, और यह त्रिज्या की जगह ए माने हैं तो आर की जगह ए, और देखो आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से यह कर्ण है, यह लंब है या आधार, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यही मान हमें इस समीकरण 1 में रखना है। तो चलो पहले इसमें मान भरो तब उसमें मान भरोगे। तो यहाँ देखो हम संपूर्ण, यह तो बहुत सूक्ष्म यानी छोटे भाग का हम चुंबकीय क्षेत्र निकाले। तो छोटे भाग का हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, लेकिन संपूर्ण कुंडली के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिए। अब जब इंटीग्रेशन का तुम चिन्ह लगा दिए तो इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, तो पूर्ण का मान निकलेगा। अब चलो इसमें पहले मान भरो। तो जब मान भरते हो तो होगा B इक्वल म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई साइन अल्फा बटे, इसकी जगह हम लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 2 पाई ए, और आर की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो यहाँ बचा कि म्यू 0 बटे 2 इंटू आई साइन अल्फा बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ ए बचा है तो इंटू ए। अब हम क्या करें कि लिखेंगे म्यू 0 बटे 2 इंटू आई इंटू ए बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणे साइन अल्फा। अब तुम साइन अल्फा का मान निकालोगे, तो जब साइन अल्फा का मान निकालेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
OB में समपूर्ण त्रिभुज POB में किसका मान निकालना है? साइन अल्फा का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यह देखो लंब है, यह कर्ण है, तो लंब का मान A हो जाएगा और कर्ण का मान R होगा। अब क्या करोगे? तिर्य गुणा करो, या साइन अल्फा की जगह A बटे हम R रख दें। तो अब देखो यहाँ यह साइन अल्फा लिखोगे, इक्वल होगा, और करने के बाद चूंकि R है, तो यदि यहाँ से हम R का मान निकालें तो दो घातांक को पक्षांतर करोगे, कर्णी में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ a बटे r के जगह कर्णी में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। अब इसमें साइन अल्फा का मान यहाँ हम रखेंगे। चलो, तो अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं, लिखेंगे म्यू 0/4 पाई इंटू आई इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। तो साइन अल्फा का मान ए और यह है करणी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय देखें कि यह कर्णी में नहीं दिया, यह कर्णी में है। तो इसको इस रूप में म्यू 0/4 पाई इंटू आई, ए में ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हम जानते हैं कर्णी का मान 1/2 होता है। तो जब कर्णी हटाओगे तो कर्णी हटाओगे घात 1/2 हो गया। अब म्यू 0/4 पाई इंटू आई ए स्क्वायर, इसका घात 1 है। तो जब 1/2 में चूंकि गुणा में घात को जोड़ते हैं, तो जब जोड़ोगे तो 1 धन 1/2। अब इसको हल करो, तो जब हल करते हो तो b इक्वल म्यू 0/4 पाई इंटू आई ए स्क्वायर बटे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 कन्ने 2 1 3/2। इस तरीके से इस पूरे वृत्ताकार कुंडली के अनुदिश, इस पूरे वृत्ताकार कुंडली के अनुदिश इसका भी हम क्षेत्र निकाल लिए, इसका भी और इसका भी। तो आया कि b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे घातांक 3/2 आया। इस तरीके से हम लोगों का यह सवाल लगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या यदि n हो, तो कुंडली में यदि फेरों की संख्या n हो तो करते क्या है कि यहाँ हम an का गुणा कर लेते हैं। यदि कुंडली में फेरों की संख्या जैसे n होगा वैसे हम यहाँ n का गुणा कर लेंगे। और इसके आगे हम आपको कल वीडियो बना के भेजेंगे।